Assalamu alaikum, ninth class. Today we have to discuss about the biodiversity. Biodiversity derived from two words, bios and diversity. Diversity means variety within a species or among species. It means that कि आप लोग अगर ये देखें इस पिक्चर में तो यहाँ पे दिखाया है कि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं और डिफरेंट जो है वो एरियाज़ में डिफरेंट प्लेसेस पे वो रह रहे हैं। तो ये जो सब कुछ डिस्कस करना होता है ये बायोडिवर्सिटी में हम लोग डिस्कस करते हैं। Next, biodiversity is measure of variety of organism present in different ecosystem. Here, there is different ecosystem and we have to measure the variety of different organisms. This shows the variety of different species that is present on earth. Next, we have to discuss about the major two diversities, that is flora and fauna. Flora means प्लांट्स, जैसे हम लोग फ्लावर से फ्लोरा वर्ड डिराइव हुआ है तो इट्स मीन्स प्लांट्स एंड फानाज मीन्स एनिमल्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट एल्टीट्यूड सॉइल और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। डिफरेंट जो प्लांट्स और इसके अलावा एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में रहते हैं। एज़ हम लोग जैसे देखें कि डेजर्ट में जो है वो कैक्टस प्लांट्स जो हैं उनकी वैरायटी ज़्यादा पाई जाती है बानिस्बत दूसरे के। तो दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट कैक्टस हैव शॉर्ट लीव्स और दे हैव द लीव्स लाइक स्पाइक्स, कि उनके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइकलेट्स की तरह होते हैं और वहाँ पर डेजर्ट में जो है वो ज़्यादा बड़े लीव्स की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स इज़ द रीज़न दैट डेजर्ट इज़ प्रेजेंट ओनली, कैक्टस इज़ प्रेजेंट ओनली इन डेजर्ट। ने इसके अलावा उन्होंने बताया कि क्लाइमेट पे एल्टीट्यूड के कितनी हाइट पे कुछ जो जानदार होते हैं, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लीव ऑन मोर हाइट एंड सम लीव इन लेस हाइट, तो दे आर आल्सो डिपेंड ऑन द एल्टीट्यूड। इसके अलावा जो है वो सॉइल्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि कुछ सॉइल में अगर जो है वो सैलिनिटी ज़्यादा, इट्स मीन्स दैट के सॉल्ट कंसनट्रेशन इज़ हाई ऑन दैट सॉइल, तो वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो करेंगे, वहाँ पे जो प्लांट्स वो वाले कुछ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं उस सैलिनिटी सॉइल में, सारे प्लांट्स जो है वो वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने हमें बताया है कि प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़, कि दूसरी स्पीशीज़ की जो है मतलब प्रेजेंस की वजह से भी होता है कि बाज़ औक़ात अगर आप देखें यहाँ पर जंगल वगैरह में तो शेर ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से बाकी जो ऑर्गेनिज़म हैं वो कम होते जाएंगे और अगर शेर की तादाद कम हो जाएगी तो फिर बाकी ऑर्गेनिज़म्स बढ़ते जाएंगे। तो दूसरी स्पीशीज़ की प्रेजेंस के ऊपर भी ये चीज़ जो है वो डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट जो है वो उन्होंने बताया है कि टेम्परेट रीजन जो हैं जहाँ पे नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, जैसे हम लोग जिस एरिया में रहते हैं दैट इज़ टेम्परेट नॉर्मल रीजन है, नॉर्मल जो है टेम्परेचर होता है यहाँ पे, तो इसको हम टेम्परेट रीजन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो होती हैं वो स्पीशीज़ ज़्यादा होती हैं बनिस्बत पोलर रीजन्स के। इसकी पोलर रीजन्स जहाँ पे ज़्यादा जो होगी वो ठंड होगी, क्लाइमेट इज़ वेरी इंटेंस ओवर देयर, तो वहाँ पे जो है वो वहाँ पर स्पीशीज़ कम होंगी बनिस्बत टेम्परेट रीजन के। नेक्स्ट इज़ अबाउट द बायोडिवर्सिटी। बायोडिवर्सिटी में उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो हमारी जो बायोडिवर्सिटी जो है वो 4 बिलियन ईयर्स पहले की जो है मतलब सारी एवोल्यूशन होती जा रही है। एवोल्यूशन मीन्स चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, वी ऑब्जर्व द चेंज इज़ नोन एज एवोल्यूशन। इट्स चेंज मे बी ड्यू टू इन ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज़ और इन आवर क्लाइमेट। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारी जो बायोडिवर्सिटी है वो तकरीबन जो है वो 4 बिलियन ईयर्स पुरानी है। इसके अलावा उन्होंने बताया, हमें डिस्कस किया है नेक्स्ट इसमें कि 600 मिलियंस ईयर अगो द साइंटिस्ट known that the bacteria is present before the 600 million years ago. It is not only the bacteria but also the other unicellular organisms are also present there. Next, we have to discuss about the importance of biodiversity. So, what are the importance of biodiversity? Biodiversity is important for our food and it is also important for drugs that we obtain directly or indirectly from the biological resources। के drugs हम लोग different जो हैं वो biological resources से लेते हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि different जो plants हैं that are also the source of drugs,
कि इनसे भी ड्रग्स हासिल की जा सकती हैं, और इसके अलावा खुद से जो ड्रग्स हैं वो सिंथेसाइज की जाती हैं, उसको बनाने का तरीका, और उसमें भी बहुत सारे प्लांट्स वगैरह और केमिकल्स जो हैं वो यूटिलाइज हो रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट दे हैव डिस्कस अबाउट द biodiversity's importance in industrial material, that biodiversity also provide the industrial material like building material, fibers, dyes, resins, gums, rubbers and oils. All these are the products that are useful in industrial material, and we obtain these materials from biodiversity like plants or animals. यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडिवर्सिटी शो करने की कोशिश की है कि बायोडिवर्सिटी जो है वो हमारे नॉलेज के लिए भी होता है, और इसके अलावा हम लोग इसको यूटिलाइज भी करते हैं, जैसे कि हम इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए। इसके अलावा हमारी हेल्थ और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी इससे होते हैं कि बहुत सारी मेडिसन्स हम लोग जो है वो प्लांट से ही लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन, हमारी क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए भी यूज़फुल एंड इट आल्सो कल्चरल बेनिफिट्स। Next, biodiversity play role in making and maintaining ecosystem. Biodiversity always maintain our ecosystem. It is maintenance due to the different chains, and these chains may be food chain or food web, and this maintain our ecosystem. Next, biodiversity regulate the chemistry of our atmosphere and water supply. It also regulate our atmosphere and water supply. And last one is biodiversity is directly involved in recycling nutrients and provide fertile soils. सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने हम लोगों के साथ डिस्कस किया है कि ये मेकिंग और मेंटेनिंग इकोसिस्टम है, कि जैसे जैसे मतलब एक साइकिल चल रहा होता है, और उस साइकिल के थ्रू जो है मतलब जो है वो हमारी जो बायोडिवर्सिटी होती है वो मेंटेन होती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को मेंटेन या रेगुलेट करता है, और वाटर सप्लाई को। जैसे आप लोग देखें तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत हो जाती है तो उसकी वजह से जो है वो बारिशें ज़्यादा होने लग जाती हैं, तो वो क्या होता है कि वेपोरेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर ज़्यादा बारिशें होने लग जाती हैं। तो इस तरह जो है वो हमारी वाटर सप्लाई को रेगुलेट कर रहा है। और एटमॉस्फेयर का भी यही सीन है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल करके एक्सहेल करते हैं O2। तो इस तरह जो है वो हमारा पूरा फिर उसके बाद इंसान ले रहे होते हैं, तो इस तरह पूरी एक केमिस्ट्री जो है वो चल रही होती है। और इसके अलावा रिसाइकल होते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, तो वो जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं प्लांट, उनमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो इस तरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो रिसाइकल होते रहते हैं, और ये हमारे इट इज़ आल्सो द वे टू प्रोवाइड fertilizer to soil. These decomposers are source of fertilizer for the soil. Okay, Allah Hafiz, stay home, stay safe.